माता जी का व्यूज हुआ है कम। व्यूज के कमी होने की वजह से माता जी आए बौखलाहट में। माता जी आज व्यूज की कमी को मेंटेन करने के लिए माता जी आज अपनी ही बड़ी बहू को टारगेट कर दी है। माता जी का कहना है कि भाई हमारी बड़ी बहू जो है ना, वो उसको अपना फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन वो अपने फर्ज को कभी भी नहीं निभाती है, अपने फर्ज को कभी भी नहीं निभाती है। लेकिन हमारी छोटी बहू जो है ना, उसने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, उसको दिल से धन्यवाद है। और मतलब कि हम अपने जीते जी अपनी छोटी बहू को यही चाह रहे हैं कि हमारी छोटी बहू का सबसे परिचय हो जाए। मतलब कि रिश्तेदार में उसका जो जैसा एक होता है, एक अच्छी गुण होता है। मतलब राजमाता का आज कहना है कि जो अच्छी बहू में जो एक गुण होता है ना, कैसे बहुएं परिवार को जोड़ के लेके चलती है, वो वाला गुण जो है ना वो गुण हमारी भंजना में है। हम मतलब कि वो गुण जो है लप्पी में नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जो है माता जी कह रही है। माता जी के व्यूज की कमी हो चुकी है। माता जी जो पिंडदान का जो वीडियो बना रही थी, जैसे वो गया पिंड करने गई या बहुत सारी चीजें वीडियो बनाई, लेकिन उसमें माता जी को ना बहुत व्यूज नहीं आए। और व्यूज की कमी जब होती है, माता जी की व्यूज की जब कमी होती है, तो माता जी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल टाइटल थंबनेल लगाती हैं। या तो कभी रिएक्शन वाले को टारगेट कर, या तो कभी अपने बेटे को टारगेट करेंगी, या तो कभी अपनी बहू को टारगेट करेंगी। मतलब इनकी व्यूज की कमी होने के बाद इतनी बौखलाहट में आई कि अपनी ही बड़ी बहू को टारगेट करके चली गई। राजमाता जो का कहना है कि भाई हमारे घर में इतना कुछ हुआ, भंडारा हुआ, सब हित रिश्तेदार आए, लेकिन मेरी बड़ी बहू नहीं आई, उसको आना चाहिए था, क्योंकि इस ऐसे चीजों में मतलब कि बहू का आना मतलब कि जरूरी है। क्योंकि ये सारे लोग कह रहे थे कि भाई घर में जिसका भंडारा है, जिसमें रिश्तेदार आते हैं, बेटियां आती हैं, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं आया। एक इनकी छोटी ननद जो हमेशा आती हैं, और एक जो है मतलब कि इनके जो बड़े सुपुत्र हैं वही आए। ना तो इनकी बेटी आई, ना दामाद आए, ना ही कोई आया, और ना ही इनकी बड़ी बहू आई। अब राजमाता कह रही है कि भाई बड़ी बहू है, उसको आना चाहिए था। तो सबसे पहली बात कि अगर राजमाता की बड़ी बहू को आना चाहिए था, तो राजमाता की बड़ी बहू जब अपना जन्मदिन मना के गई थी, जब अपना गाना जब लॉन्च करके गई थी, उस समय पटना में ही वो थी, और उनको पता था कि हाल फिलहाल में हमारे घर में भंडारा है, क्योंकि माता जी बहुत दिनों से प्लान कर रही थी, तो उनको पता ही होगा कि भाई हमारे घर में भंडारा है, तो उनको तो यहीं रुक जाना चाहिए था। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता की, कि माता जी अब जो है ना पिंडदान वाले कर्म कांड से फ्री हो चुकी हैं। अब इनका व्यूज उतना नहीं आया जितना कि माता जी प्लान की थी कि भाई हमारे व्यूज आएंगे। माता जी बार बार वीडियो में बोल रही थी कि हम गया जी आने वाले हैं, हम गया जी जाने वाले हैं, हम इस होटल में रुकेंगे, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जिसको मिलना होगा वो मिलने आएगा। लेकिन वहां भी माता जी से मिलने कोई सब्सक्राइबर नहीं पहुंचा। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि माता जी आखिर इतना अनाउंसमेंट करके गया जी गई थी, लेकिन गया जी से माता जी से मिलने एक कुत्ता तक नहीं आया। मतलब गया जी में कोई भी ऐसा लोग नहीं था जिसको माता जी से मिलने की इतनी ज्यादा बेचैनी थी, इतनी ज्यादा बेचैनी थी कि वो माता जी के पास पहुंच जाता। तो माता जी से मिलने कोई नहीं आया। माता जी वहां जाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन माता जी को लोग नेगेटिव कमेंट किया कि भाई ये औरत कितनी गिरी हुई है कि पिंडदान को भी जो ये औरत है ना कंटेंट बना ली। और कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल सही है कि माता जी ने जिस तरह से पिंडदान की विधि दिखाई, रस्म दिखाई, किसी को ये लग रहा था कि ये जो पितृपक्ष में जो पिंडदान करने गया जी गई थी, गया जी में ऐसे पिंडदान नहीं होता है। लेकिन माता जी ने आकर उस पर एक वीडियो बोला कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हर जगह का नियम जो होता है अलग होता है, और हमें कोई बताया नहीं, हमारे कोई बताने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब लोग ऐसे ऐसे काम करने जाते हैं तो किसी न किसी पंडित से, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते हैं। लेकिन माता जी के घर में शायद कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, ना ही इनके घर में कोई पंडित ऐसे हैं जो इन लोगों को समझाए। इनको जो समझ में आता है, जो मतलब इनको लगता है कि ये कंटेंट अच्छा हो सकता है, माता जी वही काम करती हैं। माता जी गया से पिंड करके आती हैं, उसके बाद आप देखे होंगे कि माता जी बहुत विधिवत, इनके घर में पूजा पाठ हो रहा था। उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो इनके गोतिया पट्टीदार के जो लोग थे वही थे, इससे ज्यादा एक भी आप अलग से कुछ हमको नहीं दिखाई दिया। और रिश्तेदार में आने वाले जो थे सिर्फ और सिर्फ इनकी वो ननद जो हमेशा आती हैं वो थी छोटी वाली, और बाकी भंजना के मतलब जो पतिदेव हैं वो, और ये दोनों मियाँ बीबी छोटू, और बाकी जो दो चार जो महिलाएं गांव की होती हैं वही थी।
माता जी का आज एक वीडियो आता है जिसमें माता जी कहती हैं कि हमारी जो भंजना है ना, उसने छोटी बहू का बहुत अच्छे से, एक बहू का बहुत अच्छे से फर्ज निभाया, और मुझे लग रहा है कि आजीवन ये जो भंजना है ना, यही मेरा साथ देगी। मतलब लप्पी जो है ना, वो कभी भी मेरा साथ नहीं देगी, कभी भी वो जो है ना एक बहू का फर्ज नहीं निभाएगी। जो माता जी कुछ दिन पहले ये कह रही थी, जब लप्पी का पार्टी हुआ था और माता जी की ट्रोलिंग हो रही थी, लोग बोल रहा था कि इसको केवल नाचने आता है, ये घर की जिम्मेवारियां नहीं समझती है, तो माता जी वहां लप्पी के सपोर्ट में ये बोली थी कि मेरी बहू खाना नहीं बनाएगी तो क्या होगा, हम नौकर चाकर से बनवा लें। अगर मेरी बहू नहीं भी काम करती है तो लोगों को क्यों दर्द होता है भाई, हम अभी इतने कैपेबल हैं कि हम चाहें तो पूरा मतलब बाराती का खाना बना सकते हैं। अभी हम खुद इतने मेरे हाथ पैर चलते हैं कि हम बहुओं पर डिपेंड नहीं हैं, और हमारी बहू जो भी है, जैसी है, मेरी बहू है। मतलब कि मेरी बहू है, मेरी बहू को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अगर मेरी बहू को कोई कुछ बोलेगा तो सबसे पहले मुझे खड़ा पाएगा। लेकिन आज अचानक माता जी का सुर जो है ना बिल्कुल बदला हुआ है। आज माता जी खुद कह रही हैं कि लप्पी को आना चाहिए था, लप्पी को अपना फर्ज समझना चाहिए था। जैसे भंजना अपना फर्ज समझ रही है, वैसे लप्पी को भी समझना चाहिए था, लेकिन लप्पी अपना फर्ज नहीं समझ रही है। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये माता जी मतलब अपने कन्वीनियंस के अनुसार कभी भी कुछ भी बोलती हैं। कल तक ये कह रही थी कि हमारी जो बड़की बहुड़िया है ना, उसके नाम का ये माला जपती थी कि मतलब वो मेरे मतलब बहुत दिल के करीब है, वो बड़ी बहू है, मेरे दिल के करीब है, और भंजना का नाम जाप नहीं होता था। लेकिन आज क्या ऐसा हुआ कि अचानक से भंजना का नाम जाप होने लगा? इसलिए क्योंकि माता जी अगर आज भंजना के बारे में नहीं बोलती ना, तो ये ऑडियंस जो है ना माता जी को बहुत गालियां देती, क्योंकि सबको दिख रहा था कि वो भंजना ही जो है जो हमेशा माता जी के साथ खड़ी होती है। माता जी के घर में कोई पूजा पाठ पर्व त्योहार कुछ भी होता है ना, तो वो भंजना करती है। और माता जी जो कह रही थी कि लप्पी को आना चाहिए तो मुझे लगता है कि इनको ये सवाल इनको अपने बेटे से पूछना चाहिए, क्योंकि इनका बेटा जब आया, और अगर इनका बेटा चाहता कि लप्पी आए तो भाई वो जरूर साथ में लेके आता। यानी कि आपका बेटा नहीं चाहता है कि मतलब आपकी बहू जो है यहाँ पे आए, तो सबसे पहली बात कि आप जो अपनी बहू को दोष दे रही हैं, तो आपको अपने बेटे को दोष देना चाहिए था। माता जी कह रही हैं कि भाई इनके घर में बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, जिसमें 1000 लोगों के एस्टिमेट से इनके यहाँ खाना बनवाया गया था, लेकिन आदमी जुटे थे इनके यहाँ मतलब 500। लेकिन उसके बावजूद भी माता जी जब बुनिया का पड़ात दिखा रही थी कि इसमें देखिए बुनिया बहुत कम बचा हुआ है, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि माता जी 1000 आदमी के हिसाब से जब घर में खाना बनवाई थी, तो फिर वो मतलब 250 ग्राम बुनिया कैसे बचे? जब 500 आदमी खाया और 500 आए भी नहीं, तो आखिर वो 250 ग्राम बुनिया मतलब कि कैसे बचा? यानी कि अगर 1000 के 1000 आदमी आ जाते तो मुझे तो लगता है कि खाना ही खत्म हो जाता। माता जी कह रही हैं कि भाई खाना इतना बचता है, इतना बचता है, हमारे यहाँ जब भी भोज होता है तो इतना खाना बचता है कि भाई मतलब कभी घटता नहीं है, पूरा गांव में बंटवाना पड़ता है। जो कि 3 गांव के लोग खाने आने वाले थे, और 3 गांव के लोगों के हिसाब से 1000 लोगों का खाना बना था। लेकिन उसके बावजूद माता जी के घर में 250 ग्राम बुनिया माता जी दिखाई। माता जी कहती है कि हम अपने परिवार को लेकर चलते हैं, मतलब हम अपने परिवार को, अपने देवर देवरानी सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन माता जी के घर में 10 केजी चीनी बचा, वो भी माता जी सिवान भिजवा दी। चलिए ठीक है, मानते हैं कि 2 बोरा आटा बचा, तो चलिए आटा पूरा का पूरा आप नहीं दे सकती थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस कंडीशन में आपके देवर देवरानी है, मुझे तो लगता है कि अगर आप उनको दे दें तो शायद उनकी मदद हो जाए। लेकिन माता जी वो 10 केजी चीनी भी सिवान भिजवा दी, और माता जी कह रही हैं कि भाई उसमें से कुछ यहाँ भी रहने देंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि 10 केजी चीनी में क्या 250 ग्राम चीनी अपने देवरानी को देती। अब बात करते हैं लप्पी को लेके कि भाई लप्पी के बारे में जो माता जी ऐसा बोल रही हैं कि भाई लप्पी को आना चाहिए था, लेकिन लप्पी नहीं आई। तो अब बात करते हैं कि माता जी को जो है ना, इनके व्यूज हो चुके हैं कम, इनको अच्छे खासे व्यूज आ नहीं रहे, और जब माता जी को व्यूज कम होता है ना, तो माता जी इसी तरह का कुछ काम करती हैं। या तो रिएक्शन वाले पे से उलझ जाएंगी, या तो किसी पर्सनल को टारगेट करेंगी, या तो फिर नहीं होगा तो कुछ अपने घर में ही ये कंट्रोवर्सी करेंगी। तो अभी इस बार जो माता जी हैं वो लप्पी का नाम ले रही हैं, और कल आप देखिएगा कि यही माता जी, इनका जब दूसरा वीडियो आएगा ना, तो माता जी उसमें सफाई देने आएंगी कि मेरे कहने का मतलब जो है ना ऐसा नहीं ऐसा था। तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ते हैं कि माता जी को आखिर लोग क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि माता जी जो है ना आखिर ऐसा क्यों करती है। माता जी कह रही है कि मेरी बहू नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा बेटा तो आया ना। तो सबसे पहली बात है कि आपको जब इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका बहू आया या बेटा तो आया ना, तो माता जी पहले तो आप ही दोनों तरह की बात कर रही है। कभी कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मतलब मेरी बहू आए या ना आए, मेरा बेटा तो आया ना।
तो सबसे पहली बात है कि माता जी जब आपकी बहू के करनी से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी बहू कुछ करे ना करे, आपको करके दे, खाना बना के दे नहीं दे, जब आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर आज आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आप तो खुद इतनी कैपेबल है कि हर कुछ कर सकती हैं, फिर आज आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? यानी कि आपको व्यूज गेन करना है, यानी कि आपको लप्पी का नाम लेके यहाँ पे मतलब जो है व्यूज गेन कर रहा है। क्योंकि माता जी को पता है कि जब जब हम लप्पी का नाम लेंगे, लप्पी के बारे में कुछ बोलेंगे ना, तो जो लप्पी के चाहने वाले हैं ना, वो मुझे गाली देने जरूर आएंगे और लोग जरूर इस पे बातें करेगा कि भाई कल तक तो आप अपनी बहू को महान बनाने में लगी थी, आज उसी बहू को आप इस तरह से मतलब ये गलत साबित कर रही हैं। इसीलिए माता जी जो है ना वो ऐसे इस तरह के टाइटल और थंबनेल लगाती है। तो चलिए देखते हैं कि माता जी क्या बोली हैं। कहना है कि रंजना छोटी बहू होने का हर एक फर्ज निभाई, मुझे बहुत खुशी हुई। पूजा समाप्त हो गया, अब सिवान जाने का टाइम हो चुका है। मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी बहू ही मेरे लिए सारा कुछ करेगी। मतलब माता जी को अब एहसास हो रहा है कि मेरी छोटी बहू जो है ना वही मेरे साथ हमेशा देगी, मेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी, वही बहू जो है ना हमको हमेशा काम आएगी। लेकिन जो यही चीज़ लोग जब बोलते थे कि भाई माता जी भंजना के से हमेशा मतलब काम करवाती हैं, कभी भंजना को अप्रिशिएट नहीं करती हैं, कभी भंजना के बारे में अच्छा नहीं बोलती हैं, हमेशा ये लप्पी लप्पी करती हैं, हमेशा उसके नाम का माला जपती हैं, तो माता जी को बहुत तीखी मिर्ची लगती थी कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन जब आज माता जी अपने ही मुंह से ये शब्द बोल रही हैं तो आज माता जी को बहुत गालियां पड़ी है। और माता जी को गाली जो पड़ी है वो भाई साहब गजब का, मतलब एक भी कमेंट जो है ना माता जी को पॉजिटिव नहीं आए हैं, हमेशा माता जी को नेगेटिव कमेंट्स आए। माता जी एकदम सुबह सुबह उठी हैं, व्यूज की कमी इतनी ज्यादा थी कि माता जी सुबह उठी हैं, मुंह नाक भी नहीं धोई हैं और एकदम पटापट से एकदम वीडियो छापने बैठ गई हैं कि गाइस अभी हम मतलब माता जी चाय पानी तक नहीं पी हैं लेकिन वीडियो छापने बैठ गए। माता जी का कहना है कि आंटी जी अपने टाइटल देखकर लप्पी तो यही सोचेगी ना कि चलो मम्मी जी के लिए रंजना है, वही सब कुछ करेगी, अपना टाइटल बहुत गलत डाली है। समय है बदलते देर नहीं लगता है, इंसान तो पल पल में बदलते रहता है। तो आप अपने दोस्त मत दीजिए लप्पी को, क्योंकि आप पहले ही एजेंडा निकाल चुकी हैं कि आपकी छोटी बहू ही काम आएगी, लप्पी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, समय आने दीजिए, हम लोग भी देखेंगे। किसी भी बहू की कमी हो या ना हो, पर कभी भी बहू गलत कर रही है, कमी करके डायरेक्ट फोन लगाकर बोला करो, चाहे वो भंजना हो या लप्पी है। ऑनलाइन अपने घर का फालतू प्रपंच मत दिखाया करो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको डायरेक्ट फोन में बात करनी चाहिए थी। लप्पी तुमको आना चाहिए था, घर की बड़ी बहू होती है, जब पार्टी में जा सकती है तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकती हो? एक बार डायरेक्ट उसको फोन करके बोलोगी, वह बात समझ कर दोबारा गलती ना करेगी। लेकिन आप लोग को तो सीधा ऑनलाइन बात करके यह चीज़ गलत है। सही बात है, आप लोग खुद बात कर रहे हो, आपने खुद ये क्वेश्चन मार्क उठाया, खुद इस चीज़ को हाईलाइट किया आपके घर का मैटर कि भाई लप्पी को फर्ज निभाने नहीं आ रहा है, लप्पी फर्ज नहीं निभाती। और इसी पे जब लोग बात करेगा कि लप्पी को तो नाचने से फुर्सत नहीं है, लप्पी को तो पार्टी करने से फुर्सत नहीं है, तो आप उस पर सफाई देने आएंगे कि लोग होते कौन है मेरे बहू के बारे में बोलने वाले, फिर तुम लोग होते कौन हो ऐसा कहने वाले, तुम लोग होते कौन हो पूछने वाले। ये माता जी के वर्जन मतलब की बात करने का तरीका होता है। आपसे समझदार तो टुच्ची दीदी हैं, पैसे के लिए भी वो सब कुछ करती हैं, आप किसी नहीं पैसे के लिए करती हैं। उसके बाद जितना लप्पी की है उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो बिना गलती के रोड पे ला देती। क्या आंटी आप पैसे के लिए ऐसा नेगेटिव थंबनेल लगा रही हो जो बात ऑफलाइन भी हो सकती है, लेकिन नहीं, अब बात कम कर दी है लोगों को करना, तो आप आग में घी का काम करेंगे। ये सब फूटेगा लप्पी के ऊपर, दोनों के में मनमुटाव होगा। हद है, क्या बोले आपको, कुछ फेक आईडी दिन भर आईडी बनाकर परेशान करती हैं, आज आप टॉपिक दे दी। सही बात है, अगर आप बोल रही हैं तो लोग तो बात करेंगे ही भाई कि भाई सासू माँ दुखी हो गई, सासू माँ लप्पी जो है घर का संस्कार नहीं समझती है, लप्पी जो है घर के चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करती है, नाचना हो तो कहीं भी चली जाती है, पार्टी हो तो कहीं भी चली जाती है। तो भाई माता जी ने तो आज आग में घी डाला है भाई। आज फिर लप्पी के पीछे सब लोग गए, बेचारी जिंदा मत छोड़ना उसे। लप्पी को बोल रहे हैं, वाह सभी लप्पी को बोल रहे हैं हो गया, अगर लप्पू ले आता तो वो क्यों नहीं जाती, बेटा को नहीं बोलती है, लप्पी को बोलती है, पैसा भी चाहिए और बहू के काम से 9 से 5 का ऑफिस वाला काम भी चाहिए।
लप्पी का क्यों नहीं, लप्पू भैया लेते आते तभी तो आती। फिर आप सोशल मीडिया पर दोनों बहू में किसी का भी नेगेटिव कुछ नहीं पॉलिसी। आंटी जी दोनों बहुत अच्छी हैं। तो मतलब इसमें राजमाता को इतनी गालियां पड़ रही ना, इतनी गालियां पड़ रही कि आप लोग इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद राजमाता का सफाईनामा वाला वीडियो आएगा कि हमने ऐसा नहीं बोला था, आप लोग ऐसे समझ लेते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या था, आप लोग बेवजह बात का बतंगड़ बनाते हैं, तो लोग हमारे घर में झगड़ा लगाना चाहते हैं, हमारे घर की शांति भंग करना चाहते हैं, तो लोग हमारे घर में सीसीटीवी बन के झांकने आ जाते। तो ऐसे ऐसे माता जी के प्रवचन आएंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।